राम राम जी दोस्तों मैंने अपनी उत्तराखंड की यात्रा के बारे में आपको बताया था, जिसमें मैंने गोलू देवता शीतला माता मंदिर के दर्शन करवाए थे। तो हम गए नौकुचिया ताल, भीमताल, नैनीताल। नौकुचिया ताल के कहते हैं कि 9 कोने हैं, जो इन 9 कोनों के दर्शन कर लें उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और उसके बाद हम गए भीमताल। भीमताल के बाद पास में ही मंदिर था, भीमेश्वर महादेव मंदिर, जो पांडवों के काल का था। और इस भीमताल के जो बीच में एक टापू बना हुआ है, उसमें है एक एक्वेरियम कैफ़े। दोस्तों उस किनारे से इस एक्वेरियम कैफ़े का रास्ता था, बहुत ही डरावना था। वो इसलिए कि जो भीमताल का पानी था वो बहुत ही गहरे रंग का था, यानी बिल्कुल काला लग रहा था। और जिस नाव पे हम बैठे थे उसकी ऊंचाई पानी से 1-1.5 फुट की होगी। जैसे ही हम पाँव रख रहे थे तो वैसे ऐसे हिल रही थी, डगमगा रही थी, ऐसे लगता था कि हम गिर जाएंगे। तो डर के मारे दोस्तों हम ना तो वीडियो बना सके और ना ही कोई फ़ोटो ले सके। ये वीडियो मैंने उस कैफ़े से बनाई है, चारों ओर की, आपको दिखाने के लिए कि आसपास कितने घर हैं। तो नज़ारा तो काफ़ी सुंदर लग रहा है ऊपर से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये झील के पानी से बनाया गया है। और अंदर हैं काफ़ी तरह की मछलियाँ, काफ़ी रंग बिरंगी, जो आमतौर पर हम फिल्मों में देखते हैं या समुंदर में होती हैं। तो बच्चे काफ़ी देखकर इसको खुश हुए और हमें भी अच्छा लगा। हमने भी एक्वेरियम कैफ़े में कॉफ़ी पी और आसपास के नज़ारे लिए, अच्छा लगा। और सारी मछलियाँ देखी, बढ़िया लग रहा था देखकर। इन मछलियों के ऊपर नाम लिखे हुए थे और कई ऐसी मछलियाँ थीं जो हमने कभी नहीं देखी थी। इन मछलियों को देखते देखते हम साथ साथ बात करते हैं भीमताल की। अगर भीमताल की बात करें तो दोस्तों ये भीमताल पांडवों के समय का है। कहते हैं कि जब पांडवों को प्यास लगी तो भीम ने अपनी गदा धरती पर मारी और यहाँ से पानी निकाला। मैंने जो वीडियो के शुरुआत में आपको मंदिर दिखाया था वो भी पांडवों के काल का है। दोस्तों कैफ़े में बढ़िया लगा, कॉफ़ी पी और आसपास के जो नज़ारे थे वो देखे। लेकिन जब जाने लगे तो फिर वही डर था, वही नाव और वही आदमी। तो हम किश्ती में बैठ गए और जैसे ही बैठे थोड़ी दूर जाते ही वैसे ही डर था मन में। तो मैंने उस नाव वाले से पूछ ही लिया कि भाई हमने नैनीताल देखा, नौकुचिया ताल देखा, उसका पानी तो इतना साफ़ और सुंदर है, ब्लू कलर का है, तो ये ऐसा इतने गहरे रंग का क्यों है, काला क्यों है। तो उस नाव वाले ने जो बात बताई दोस्तों, उसे सुनकर हम और भी डर गए। उसने कहा कि जैसे कोई दुर्घटना होने वाली होती है तो इसका रंग गहरा पड़ जाता है, जैसे कोई सुसाइड कर लेता है कहीं से आके, मतलब कि कोई ना कोई दुर्घटना ज़रूर घटती है, तब ये इसका पानी ऐसे हो जाता है। और उसके बाद ये पानी बढ़िया साफ़ हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है जैसे और तालों का है। तो ये सुनकर दोस्तों हम और भी डर गए, क्योंकि एक तो नाव ऐसी थी, दूसरा आसपास बिल्कुल काला काला नज़र आ रहा था। तो हम चुपचाप बैठे हुए, इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई फ़ोटो खींचे या कोई वीडियो बनाए, इवन कि हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। तो मेरी बहन की लड़की ने मेरे से पूछा भी कि मासी जी क्या हुआ, तो मैंने उसको आंखें दिखा के चुप बोल दिया कि चुप हो जा, चुप हो जा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, समझ सकते हो आप। तो जब हम उस किनारे पे पहुँचे दोस्तों, तब जाकर राहत मिली। और उसके बाद हम गए वॉशरूम। वॉशरूम के बाहर जो औरत बैठी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इससे पूछ लेते हैं भाई इसका रंग इतना गहरा क्यों है। तो उसने ये बताया कि जो आसपास पहाड़ हैं उसकी छाया भीमताल पर पड़ती है, इसलिए इसका रंग ऐसा है। तो दोस्तों सच्चाई क्या है ये तो ऊपर वाला जानता है।
क्योंकि नाव में बैठे हम कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, इतना भी नहीं कह रहे थे कि हाँ ये पानी ऐसा है वैसा है, क्योंकि कहते हैं ना जिन्हें देवी देवताओं का डर हो वो चुप ही रहते हैं, क्योंकि हमें डर था उस टाइम कुछ भी हो सकता है। तरह तरह की मछलियाँ देखकर, कछुआ देखकर थोड़े समय के लिए हम अपना डर भूल गए थे, लेकिन ये ज़्यादा देर हम नहीं कर पाए, क्योंकि हमें जब वापस जाना था तो वही डर के साथ जाना था। भीमताल के अंदर जो इन्होंने एक्वेरियम कैफ़े बनाया है काफ़ी बढ़िया है, बच्चे देखकर काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह की मछलियां हैं और बच्चों को क्या चाहिए। आप जब भी यहाँ आए तो हमारे जैसे डर के ऐसे इंजॉय ना करें, हो सकता है तब तक सच में पानी बिल्कुल साफ़ हो जाए। नैनीताल के मुकाबले यहाँ लोग कम बोटिंग कर रहे थे, एक चीज़ ये भी थी। तो ये थी भीमताल की कहानी। तो आपने मछलियाँ भी देखी, भीमताल भी देखा और हमारी कहानी भी सुनी। आगे मैं अगली वीडियो में डालूँगी नैनीताल के बारे में, जहाँ नैना देवी का मंदिर है, गुरुद्वारा भी है और एक मस्जिद भी है। तो ये वीडियो मेरी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक करते रहें, पसंद करते रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।